आजकल का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है। यहाँ जो कुछ भी होता है ऑनलाइन ही होता है। और यही वजह से आजकल हर कोई इंटरनेट के मामले और इससे जुड़ी सभी जानकारी को जानना चाहता है। इसी इंटरनेट के युग में आजकल एथिकल हैकिंग काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है। आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर की जानकारी रखने वाला हर कोई शख्स एथिकल हैकिंग के बारे में ज़रूर सोचता है और इस फील्ड में जाने और करियर बनाने के बारे में ज़रूर सोचता है। और शायद आप भी उन्हीं में से एक होंगे जो एथिकल हैकिंग के बारे में जानना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं। तो आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एथिकल हैकिंग क्या है, कैसे सीख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग को समझने से पहले हैकिंग क्या होती है यह जान लेते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में घुसने के रास्ते खोजकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना हैकिंग कहलाता है। नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद हैकिंग करने वाले सिस्टम को दूसरों के लिए लॉक कर सकता है या उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन चुरा सकता है या फेरबदल कर सकता है। हैकरों को उनके काम करने के आधार पर 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है वाइट हैट हैकर। इसका मतलब है कि अच्छे हैकर। इन्हें आप साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी कह सकते हैं। ये अपने ज्ञान का प्रयोग डेटा की सुरक्षा और इंटरनेट में मौजूद बुराइयों को दूर करने में करते हैं। नेटवर्क की कमियां ढूंढते हैं और उन्हें दूर करते हैं। दूसरा है ब्लैक हैट हैकर। इसका मतलब है साइबर क्रिमिनल्स। ये हैकिंग में माहिर होते हैं पर अपनी महारत का उपयोग ये गलत कामों में लगाते हैं। तीसरे हैं ग्रे हैट हैकर। ये लोग ब्लैक एंड वाइट के बीच वाले लोग हैं। ये ना अच्छे हैं और ना बुरे। इनका काम वाइट हैकर की तरह होता है, लेकिन यह लोग अपने एक्सेस का गलत फायदा उठाते हैं और कभी कभी संवेदनशील डेटा को बेच देते हैं या फिर दूसरे हैकरों के लिए नेटवर्क का रास्ता खोल देते हैं। अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग की। कोई भी नेटवर्क पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। सभी में कोई ना कोई कमी होती है, बस हैकरों का ध्यान नहीं जाता कभी कभी। चूंकि डेटा अनमोल है, इसलिए नेटवर्क में मौजूद कमियों का समय रहते पता लगाना किसी भी कंपनी संगठन के लिए जरूरी है। लेकिन नेटवर्क की कमियों का पता कैसे चलेगा? यहाँ पर आते हैं एथिकल हैकर, दूसरे शब्दों में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ। एथिकल हैकिंग का मूल उद्देश्य है कि नेटवर्क में मौजूद खामियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। इसके लिए वाइट हैट हैकर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक सिमुलेटेड साइबर अटैक है जो किसी नेटवर्क में संभावित खतरों और कमजोर भाग को खोजने के लिए किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई ब्लैक हैट हैकर नेटवर्क का एक्सेस पाकर कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। एक एथिकल हैकर वाइट हैट हैकर होता है। उसका काम कानूनी तौर पर मान्य या लीगल होता है। एथिकल हैकिंग कैसे सीखें? हर किसी के लिए एथिकल हैकिंग सीखना कोई आम बात नहीं है। ये बहुत कठिन काम होता है और आपको यह सीखने के लिए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की काफ़ी जानकारी होना जरूरी है। अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आपके पास कुछ खास स्किल्स होना जरूरी है, जैसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान, प्रोग्रामिंग की अच्छी समझ, नेटवर्किंग की अच्छी समझ होना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना, लिनक्स और पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स की नॉलेज, और आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप में ये सभी स्किल्स हैं या ये सीख सकते हैं तो आप एथिकल हैकिंग में करियर चुन सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एथिकल हैकिंग कहाँ से सीख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एथिकल हैकिंग कोलकाता, NIIT एथिकल हैकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मद्रास यूनिवर्सिटी। ये इंडिया के संस्थान या इंस्टीट्यूट हैं जो एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कोर्स और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। आप यहाँ से प्रोफेशनल एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। CEH सर्टिफिकेशन। एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही आपको लिनक्स की भी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको CEH का एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेशन प्राप्त करना होगा। इसके अलावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यह एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि EC काउंसिल द्वारा बनाया गया है। आप कई जगहों से हैकिंग का कोर्स कर सकते हैं, पर सर्टिफिकेशन आपको EC काउंसिल द्वारा ही दिया जाएगा। अगर आप CEH यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
अगर आप किसी कंपनी में एथिकल हैकर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपके पास CES सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि कई ऐसी भी कंपनीज हैं जो आपको बिना सर्टिफिकेट के भी नौकरी दे देगी, पर ऐसा तभी होगा जब आपको हैकिंग के फील्ड में अच्छी जानकारी होगी। एथिकल हैकर की सैलरी कितनी होती है? इसकी सैलरी कोई फिक्स नहीं होती। यह आपकी योग्यता व आपके अनुभव पर निर्भर करती है। इसमें आपको शुरुआती सैलरी 20 से 40 हज़ार महीने तक मिल सकती है। अगर आपको काम का अनुभव कम है तो आपको इसमें 20 से 30 हज़ार तक प्रति महीने मिलेंगे, और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपको इससे ज़्यादा के ऑफर या सैलरी पैकेज के ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। भारत में ऐसे बहुत से प्रोफेशनल एथिकल हैकर हैं जिनको कंपनियां 20 लाख से 50 लाख तक का सालाना सैलरी पैकेज देती हैं। आपको भी थोड़ा अनुभव होने के बाद 5 से 10 लाख तक का सालाना सैलरी पैकेज भारत में मिल सकता है। तो आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कुछ डाउट है या कोई सजेशन है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।